अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज 21 जनवरी हो गई है। 21 जनवरी। और आज जनाब अली हम आपके साथ जो गुफ्तगू करने लगे हैं, सर जी कल का क्या किया मंसूर अली शाह ने कि सुप्रीम कोर्ट में थरथली मच गई है, आपाधापी मच गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। वही पुराना माहौल आ गया है जो आता बंदयाल ने किया हुआ था। आपको पता है ना, आता बंदयाल ने काजी फाइज से को एक दिन भी किसी बेंच में नहीं बिठाया अपने साथ। अब ये वही कर रहे हैं। मंसूर अली शाह ने आज सुबह सुबह जब मैं उठाऊं तो पता चला जी मंसूर अली शाह ने, आयशा मलिक ने और एक और तीसरी जज ने, तीनों ने खत लिख दिए। फिर ये कोई 15 खत लिख चुका है ये सैयद मंसूर अली शाह। ये आपको आप आराम से नहीं बैठने देंगे सर जी। देखिए मंसूर अली शाह ये समझ जहन बिठा बैठा था कि मैंने चीफ जस्टिस बनना ही बनना है और बनना है 4-5 साल के लिए। अब वो नहीं बने, 26वीं आईनी तरमीम आ गई, वो केस अब 27 तारीख को लग गया है। और वो कहता है जी उधर क्यों लगा, मेरे पास क्यों नहीं लगा, जबकि आईनी केस है, आईनी बेंच के पास ही लगना है ना भाई। वो तो प्योर आईनी केस है, उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। वो कहता है मैंने इसमें शामिल होना है, आप आईनी जज ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलने देगा। 3 साल 4 साल 5 साल ये ज़हन में रख ले। आपने इनको बाइज्जत तरीके से रिटायर करना है तो रिटायर करें, जो रेफरेंस भेजना है तो रेफरेंस भेजें। देखें पूरे पाकिस्तान में आज यही बात हो रही है कि मंसूर अली शाह ने कहा है कि ये केस मेरे पास क्यों नहीं लगा, मैं इसमें क्यों नहीं आता। हालांकि इसने खुद कमेटी का भी बाईकाट किया हुआ है, पता है ना आपको। तो ये मैंने नोट कर लिया, ये 3 साल तक मंसूर शाह साहब को अपना वो गम लगा रहना है कि मैंने जनाब चीफ जस्टिस में क्यों नहीं बना। इसने किसी अदालत को नहीं चलने देना, ये ज़हन में रख लें बिल्कुल पक्का। आप देख लें कोई और टॉपिक है ही नहीं आज यही है मंसूर अली शाह का खत है और आयशा मलिक ने भी लिख दिया है। हालांकि वो नए बेंच में शामिल हो गई है जिसमें 8 जज हैं, 8। वो लग गया 27 को केस भी लग गया है, लेकिन इनके सर जी अंदर के खाते और है ना। मंसूर अली शाह कहता है मुझे क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं लगा। तो लड़ाई बड़ी हो गई है, खतों खत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में खतों का रवाज यार कभी पहले था, ये नहीं था ना। तो इसके लिए भी जरा आईनी हाथ चाहिए। अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल हसन के खिलाफ जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं के खिलाफ आज कार्रवाई हो रही होती ना, तो ये तमाशे सुप्रीम कोर्ट में ना होते। हुकूमत बिल्कुल ही चुप कर गई है। मज़ाहिर अली नकवी जो ट्रकों वाला जज मशहूर है, आपको पता ही है, उसके खिलाफ, और एजाजुल हसन जिसने नवाज शरीफ को पनामा में सजा दी थी, उसके बारे में हुकूमत चुप कर गई है, बिल्कुल बहुत चुप कर गई। क्या अब हम जुलूस निकालें, जलसे निकालें? यही आवाज उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। अगली खबर जी, मुज़ाकरात के लिए भी अब माहौल ऐसा नहीं है कि हुकूमत, इसके लिए भी हुकूमत को जो है ना वो तकड़ा होना पड़ेगा। जब वो कह रहे हैं कि आप अब हमें 7 दिनों में नहीं बताएंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो कभी हुकूमत भी पहल कर ले। हुकूमत ने हमेशा डिफेंसिव ही रहना है, हमेशा दिफा करना है, आगे बढ़ के कोई कदम नहीं बढ़ाना। हुकूमत को चाहिए कि उनके नखरे, जेल से बैठे वो हुक्म चला रहे। कल उसने फिर वो कह दिए कि ये जो सैयद मंसूर अली शाह है ये याया खान पार्ट 2 है। बताएं, उसकी जबान जो है ना उसके लिए रुकावट बनी हुई है सबसे बड़ी। वही जो आपको मैं मिसालें देता हूं कि वो बच्चा लस्सी मांगने जाता है पड़ोसन के घर में, तो कहता है मासी काणी, ओ काणी मासी लस्सी तो दे। उन्हें कहा बेटा जेड़ी तेरी जबान की मिठास है ना, तेन मैं दुध ना दे दिया। कहानी मासी करके तो ये बातें करता है। अब सैयद मंसूर हाफिज मुनीर आसम को उन्होंने याया खान पार्ट 2 कह दिया कि ये मुल्क तोड़ना चाहता है। बताएं कोई ये बर्दाश्त कर सकता है? और फौज ने ऐलान कर दिया, ये जिन्होंने ड्रामा किया था मुज़ाकरात का, DGISPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारी कोई इनके साथ सियासी मुलाकात नहीं हुई। ये झूठे हैं, प्रोपेगेंडा के सहारे चलते हैं, इनको नहीं ऐसे करना चाहिए।
प्रोपेगेंडा मशीनरी इन्होंने खरीदी हुई है, उसी के ऊपर चलते हैं। इनका कांच चिट्टा है सर जी, इन्हें तो कांच चिट्टा ही चिट्टा रहना है बिल्कुल। इमरान खान को भी मार्च जेल में भेजे, जो रोजाना यहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। कल भी उसने दरखास्त दी है कि मैनू टीवी ते दियो, मैनू जनाब सहूलतां दियो, मैनू अखबार दियो, एक्सरसाइज मशीना दियो। वो ये नहीं कहता कि जो कैदियों वाले सलूक हैं वो ना, कहता है मुझे एक्स्ट्रा, मुझे टोपी दो, मुझे घड़ी दो, मुझे ऐनक दो, ये वो कहता है। काले शीशा वाली ऐनक, ये ड्रामे करता है, यानी नाजायज चीजें मांगता है मिसाल देने के लिए, ये कह। ठीक है जी, आगे आए जी। गवर्नर केपीके ने कहा है कि ये जो अमीन गंडापुरी है, इसने सारा सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। इधर भी कोई एक्शन नहीं है, इधर भी सर जी एक्शन हर जगह हुकूमत कर सकती है। इधर गवर्नर रात का एक्शन कर सकती थी जब उसने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी और उसने कहा था मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, लेकिन हुकूमत ना करे तो अब हम क्या करें, हैं जी, हम क्या करें। जमी जुम्बत ब जुम्बत न जुम्बत गुल मुहम्मद। एदा की मतलब है जी, जरा दसना है इसका मतलब किसी नू आंदा है ता। जमी जुम्बत ब जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको ये वाला समझ आएगा, वो बताएं इसका क्या मतलब है। ए गुल मोहम्मद बड़े हुए ने सारे। बाकी जनाब अली, अमेरिका ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। तारकीन वतन बहुत परेशान है कि जी हुण सानू अमेरिका ने तो कहा निकलो बाहर, निकलो सारे, जो भी अपने अपने मुल्कों वापस जाओ। तो हम इनको ये बता दें, तसल्ली रखें, जो इलीगल गए हुए हैं ना, उनको उन्होंने निकालना ही निकालना है। जो गैर कानूनी तरीके से गए हैं, जो पासपोर्ट लेके गए फिर वहां गायब हो गए, उनको भी उन्होंने निकालना है। इसलिए उनके निकलने से पहले आप आ जाएं, वापस आ जाएं और या लीगल तरीका अपनाएं, अदालतों में केस फाइल करें, वहां से स्टे लें। ये है वहां का तरीका, ओवरसीज वालों के लिए कह रहा हूं। और ये पूरी दुनिया में होता है। आप इलीगल ना रहे भाई, इलीगल आप जिधर होते हैं ना, आपको पता है कितना जुल्म होता है। जो 10 रुपए की नौकरी है ना, वो आपको 3 रुपए की मिलती है। क्या फायदा इलीगल रहने का। मैंने यूके अमेरिका में सब देखा है, मैंने इंटरव्यू किए बड़े बड़े लोगों के, फिर मैंने शाया नहीं किए। कसम खुदा की जलीलो ख्वार हो जाते हैं। अभी ये जो कश्ती मराकश में डूबी है, 50-50 लाख रुपए एजेंट को दे के गए, और भाई 50 लाख नाल काम नहीं होता। 50 लाख की गड्डी लवो, गड्डी लेके चलाओ तो महीने का 50-60 हजार कमाओ इज्जत के साथ। गर्मी सर्दी में आपको कोई परवाह नहीं। ऊबर पे डालो गाड़ियां, जंगों पे डालो, इन ड्राइव पे डालो, वो तो कह रहे हैं हमें आके दें गाड़ियां। क्या करें जी, क्या करें, लोग फिर वो कह जाते हैं। अच्छा जी, और अमेरिका ने बड़े बड़े ऐलान ये किए हैं कि जनाब मैं एस्टेब्लिशमेंट को काबू करूंगा। और यूथ ही बड़े खुश हैं कि सर जी अमेरिका में ट्रंप आ गया है, तो हुण देखना की होएगा। उन्हें कल जिक्र ही नहीं किया, उन्हें अफगानिस्तान का जिक्र किया है, उन्हें चाइना का जिक्र किया है, उन्हें सारे दुनिया के हालात में मुखातिब किया है। पाकिस्तान का ते इमरान का जिक्र उन्हें नहीं किया। जेड़े इंज कर कन करके बैठे सन, इन्हें दे कन भी लंबे हो गए ने, इंज करके बैठे सन ना, हाय हुणे बयान आएगा, हुणे आएगा। क्योंकि इन्होंने वहां जो पीटीआई वाले लोग हैं ना, बड़े बड़ा चंदा दिया है इसको ट्रंप को कि इमरान नू तुसी छुड़ाना है। उन्हें कहा मैं एडा पागल भी नहीं हाँ। वो कहते भोला, मैं दरवाजा किसी ने खटकाया ना, उन्हें क्या भोले, उन्हें कहा मैं भोली हाँ, भोली। उन्हें कहा भोली है तो अंदर आ जा। उन्हें कहा मैं एडी भोली भी नहीं हैगी। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली, ये वीडियो भी आखिर में देखें, ये लाजमी देखा करें और दोस्तों को भेजें, और चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और मजीद करें, मुझे आज शाम तक 200 और चैनल के नए सब्सक्राइबर चाहिए। तो अगर चैनल साड़ा अच्छा लगता है ना, साड़ियाँ गल्लां अच्छियाँ लगदियां ने, ठीक है, तो तुसी चैनल सब्सक्राइब दूसरों को करवाओ। ठीक है, इन्हें यूथियों का मुकाबला करना है, इन्हें दे झूठ का मुकाबला करना है। तो मौसम आज बाहर बहुत अच्छा है, अभी धूप निकल रही है और 19-20 टैंपरेचर है। तो मौसम इत्थे लाहौर का ठीक है। हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें
کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے، حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے۔ اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔